यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि साल 2021 समाप्ति की ओर है और नव वर्ष साल 2022 आने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में कर्क राशि का 2022 में वार्षिक फल कैसा रहेगा इसके बारे में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कर्क राशि के लिए साल 2022 का वार्षिक राशिफल। फ्रेंड्स, यदि हम कर्क राशि के वार्षिक राशिफल की बात करें तो साल 2022 कर्क राशि के लिए एक परिवर्तन का वर्ष साबित होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, उसका कारण ये है कि साल 2022 में अप्रैल के महीने में 3 मुख्य बड़े ग्रहों का गोचर परिवर्तन होता है। अब देखिए, जीवन में बड़े ग्रहों का गोचर परिवर्तन एक अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आता है और इस वर्ष तो अप्रैल के महीने में एक साथ तीनों का गोचर चेंज होगा। अब देखिए, राहु देव की बात करें तो राहु देव आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं वर्ष के प्रारंभ में, जो कि 12 अप्रैल के बाद आपके 10th हाउस मेष राशि में गोचर करेंगे और वहां पर वो वर्ष के अंत तक बने रहेंगे। अब जैसा कि आपको पता ही है कि राहु केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, तो 12 अप्रैल के बाद केतु देव भी आपके 4th हाउस यानी कि तुला राशि में गोचर करेंगे, वहां पर वो वर्ष के अंत तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके वर्ष के प्रारंभ में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल तक वो वहाँ रहेंगे। 14 अप्रैल के पश्चात वो आपके 9th हाउस यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे, वहाँ पर वो वर्ष के अंत तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम शनि ग्रह की। वर्ष के प्रारंभ में शनि देव आपके 7th हाउस यानी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वो वहां तक 29 अप्रैल तक गोचर करेंगे। 29 अप्रैल के बाद वो वापस आपके अष्टम हाउस यानी कि कुंभ राशि में चले जाएंगे। वहां पर वो 12 जुलाई तक रहेंगे। 12 जुलाई के बाद वो वापस से वक्री होकर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। वहां पर वो वर्ष के अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे वर्ष को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अप्रैल से पहले का भाग और 1 अप्रैल के बाद का भाग। अब फ्रेंड्स, जो हमने ये जन्म पत्रिका बनाई है वो कर्क राशि की 1 जनवरी की प्रातःकालीन की पत्रिका है। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे पाएंगे कि काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ गए, तो यहाँ पर 1 जनवरी को आपके काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो उसका भी प्रभाव साल 2022 में कर्क राशि वाले जातकों आपके ऊपर रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि का राशिफल के विस्तार पूर्वक। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों की सेहत की। तो देखिए, साल 2022 में कर्क राशि वाले जातकों को कुछ सेहत संबंधी समस्याएं रहेंगी। सेहत का पाला कुछ आपका डावाडोल सा दिखाई देता है। उसका कारण देखिए कि वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। दूसरी तरफ केतु देव की 9वीं दृष्टि भी आपके लगन पे पड़ रही है। तो ऐसे में आपको कुछ सेहत संबंधी समस्याएं रहेंगी। आपको मानसिक पीड़ा रहेगी, गठिया बाय, जॉइंट्स पेन, हड्डियों में दर्द, इस प्रकार की समस्याएं आपको लगातार बनी रहेगी। अब देखिए फ्रेंड, उस समय कर्क राशि वाले जातकों को सेहत में जरूर रिलीफ मिलेगा, जबकि 14 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में यानी मीन राशि में चले जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, एक तरफ तो भाग्य भाव में देवगुरु का बृहस्पति का गोचर वैसे ही शुभ होता है, दूसरी तरफ उनकी 5वीं दृष्टि सीधे आपके लगन पे पड़ेगी, तो उससे कहीं ना आपको कुछ ना कुछ तो रिलीफ अवश्य मिलेगा। परंतु जैसे ही 29 अप्रैल के बाद शनि देव आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तो उस समय उनकी 7वीं दृष्टि तो आपकी लगन से हट जाएगी, लेकिन आपकी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। जब भी शनि देव का गोचर जातक के अष्टम भाव में होता है तो उस समय उसको अष्टम ढैया होती है। तो इस समय आपको अष्टम ढैया का कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा, तो इस कारण से भी आपको मानसिक पीड़ा और सेहत संबंधी समस्याएं बनी रहेगी। 12 जुलाई के पश्चात शनिदेव वापस से जब आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो उस समय भी आपके लगन पर सीधी 7वीं दृष्टि रहेगी। तो पूरे वर्ष आपको कहीं ना कहीं सेहत संबंधी समस्याएं बनी रहेगी, तो इसके लिए आपको ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आपको अपनी सेहत के लिए पूरे वर्ष शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमे का नियमित रूप से जाप करना चाहिए, जिसके जाप करने से आपको अपनी सेहत संबंधी समस्याओं में अवश्य रिलीफ प्राप्त होगा।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों की कार्य व्यवसाय की। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों की 2022 में कार्य व्यवसाय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देखिए, वर्ष के प्रारंभ में ही 10th लॉर्ड आपके 5th हाउस में स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति रहेगी। और 16 जनवरी के बाद जब मंगल देव का गोचर आपके 6th हाउस में होगा, तो जब भी मंगल देव जातक के 6th हाउस से गोचर करते हैं तो वो अपने शुभ परिणाम देते हैं, तो वहाँ भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आप डेट नोट करके रख सकते हैं, 27 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक मंगल का गोचर आपके 10th हाउस और 11th हाउस में रहेगा। तो मंगल का गोचर जब भी 10th और 11th हाउस से होता है तो उस समय भी वो अपने शुभ परिणाम देता है। अब देखिए, 10th हाउस में तो मंगल देव स्वग्रही रहेंगे, यानी कर्म का स्वामी कर्म में, तो ऐसे तो वो अच्छे परिणाम देंगे ही। अब देखिए फ्रेंड, अगर हम दूसरी तरफ राहु देव की बात करें तो राहु देव भी गोचर काल में अपने 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन 3 घरों में बेहद अच्छे शुभ परिणाम देते हैं। तो देखिए, वर्ष के प्रारंभ में राहु का गोचर आपके 11th हाउस में रहेगा, लेकिन 12 अप्रैल के बाद राहु देव आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, तो वहाँ भी आपको शुभ परिणाम देंगे। तो ऐसे में पूरे वर्ष आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, कारोबार में आपके अभूतपूर्व उन्नति होगी और नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा, सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातक को 2022 आपको बेहद शुभ परिणाम देने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कर्क राशि के स्टूडेंट यानी विद्यार्थी वर्ग की। अब देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए हम इस पूरे वर्ष को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम अप्रैल तक का समय और उसके पश्चात बाकी पूरे वर्ष को। अब देखिए, जो अप्रैल तक का समय है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य दिखाई दे रहा है। वर्ष के प्रारंभ में मंगल देव का गोचर आपके 5th हाउस में स्वग्रही का रहेगा, तो वहां पे विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। और 16 जनवरी के बाद जब मंगल देव का गोचर आपके 6th हाउस में होगा तो वहां पे भी वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए, जो राहु देव और कहीं ना कहीं मंगल के साथ केतु देव भी विराजमान है आपके 5th हाउस में, तो 12 अप्रैल तक का समय कुछ आपके लिए केतु देव के कारण थोड़ा बहुत परेशानी का हो सकता है, अधिक नहीं थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे ही केतु देव का गोचर चेंज होगा और वो 12 अप्रैल के बाद आपके 4th हाउस में जाएंगे, तो ऐसे में आपको विद्यार्थी वर्ग को और अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि अप्रैल के बाद के समय में आपके कोई कंपटीशन एग्जाम इत्यादि होते हैं तो उसमें विद्यार्थी वर्ग को अभूतपूर्व सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कर्क राशि के जातकों के रिश्तों के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संतान के बारे में। तो संतान के बारे में भी वही, पूरे वर्ष आपके संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अप्रैल से पहले का समय तो संतान से आपका कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद आपकी संतान अभूतपूर्व उन्नति करती हुई दिखाई दे रही है। आपके साथ, संतान के साथ आपके संबंध काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। यदि हम कर्क राशि के जातकों के लव रिलेशन की बात करें तो पूरे वर्ष वो भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अविवाहित जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं संतान और लव रिलेशन के लिए आपका पूरा वर्ष अच्छा जाने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कर्क राशि के जातकों के जीवन साथी के साथ संबंधों में। अब देखिए, जीवन साथी के संबंध कुछ आपके डाबाडोल से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए वर्ष के प्रारंभ में शनि देव का गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ शनि देव तो स्वग्रही के हैं, लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि शनि देव 7th हाउस के साथ साथ 8th हाउस के भी मालिक हैं। तो 7th हाउस के मालिक का तो 7th भाव में गोचर हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, ये अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब 8th भाव का स्वामी भी आपके 7th हाउस में आया है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल के बाद शनि देव आपके 8th भाव में जाएंगे तो उस समय आपको कर्क राशि के जातकों आपको शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। तो 12 जुलाई तक आपको शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा और उसके बाद जब शनिदेव वापस अपने 7th हाउस में आ जाएंगे तो वहाँ पे 7th हाउस का गोचर रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ष आपको कर्क राशि के जातक आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तल्खी, कुछ अनबन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना कि कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत की सावधानी रखने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों को यदि हम धन की बात करें या कार्य व्यवसाय की, संतान पक्ष की, लव रिलेशन की बात करें तो उस दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 बेहद शुभ जाने वाला है।